दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में पहली बार दिवाली केवल भगवान राम के लौटने की खुशी में नहीं मनाई गई थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास के पन्नों में छुपा दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि अयोध्या की गलियों में एक गुप्त संदेश भी भेजा गया था जो भविष्य के लिए चेतावनी था। आज हम आपको रामायण के उस कम ज्ञात और रहस्यमयी पहलू के बारे में बताएंगे जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लोग सड़कों पर बाहर आए, दीप जलाए और गीत गाने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस समय शहर की हर गली में दीपक लगाने की परंपरा केवल शोभा के लिए नहीं थी। दरअसल दीपकों की रोशनी का एक गहरा अर्थ था, अंधकार और बुराई पर विजय का प्रतीक। आइए इस कहानी को और विस्तार से समझते हैं। अयोध्या वासी सिर्फ खुश नहीं थे, वह भयभीत थे। वर्षों के वनवास और युद्ध के अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि अंधकार और बुराई हमेशा आसपास रहती है। कई पुरानी कथाओं के अनुसार उस रात अयोध्या के राजमहल में एक गुप्त संदेश भी भेजा गया। कुछ पंडित कहते हैं कि यह संदेश भविष्य में अयोध्या को आने वाले संकटों की चेतावनी था। दीपक केवल रोशनी के लिए नहीं बल्कि अयोध्या वासियों के लिए एक सुरक्षा उपाय भी था। आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है। राम के लौटने की खुशी और दीपों की सजावट के बीच अयोध्या वासियों ने शहर को बुराई से बचाने की योजना बनाई थी। पहली दिवाली केवल उत्सव नहीं थी, हर दीपक का अपना महत्व था। कुछ कहते हैं कि दीपक भगवान राम को अयोध्या तक सही मार्ग दिखाने के लिए जलाए गए। कुछ कहते हैं कि दीपक बुराई के प्रतीक रावण की छाया को दूर करने के लिए रखे गए। इतिहास और पुराणों में यह भी लिखा है कि दीपक ज्ञान और अच्छाई का प्रतीक है। यानी दिवाली की शुरुआत एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक और सुरक्षा भावना से हुई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पहली दिवाली पर अयोध्या के लोग अपने घरों को सजाने के अलावा अपने परिवार और पड़ोसियों के लिए अच्छाई की कामना भी करते थे। उस रात कुछ विशेष पूजा विधियां भी बनाई गई थी जो आज लगभग भूल गई है। दीपक केवल रोशनी के नहीं थे बल्कि बुराई के प्रतीकों को हराने के लिए एक सांकेतिक हथियार भी थे। ये सभी बातें इस त्योहार को सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि ज्ञान, सुरक्षा और अच्छाई का प्रतीक बनाती है। तो अगली बार जब आप दिवाली मनाएं, याद रखिए ये सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है, ये राम की वापसी, अच्छाई की जीत और बुराई पर विजय का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि आज भी हम हर साल दीपक जलाते हैं, गीत गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको रोचक और रहस्यमयी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इतिहास और पुराण हमेशा सिर्फ कहानी नहीं होते, यह हमें जीवन की गहराई और सीख भी देते हैं।